अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और मौसम का लुत्फ़ उठा रहे होंगे। यहाँ तो अब हल्की हल्की सर्दी शुरू हो गई है, तो बस हम कोशिश यही करते हैं कि अपने आप को गर्म रखें और हवा भी बहुत चल रही है। तो अच्छा, आप लोग ये बताएं कि आज मैं ये जो मैंने आपको दिखाए हैं लच्छेदार तंदूरी पराठे, ये आपको कैसे लगे हैं और आप लोग किस तरह से इसको बनाएंगे और कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं वो भी मैं बताती जाऊंगी। तो सबसे पहले तो मैंने ये 4 कप मैदा लिया है। इसमें मैं आधा टीस्पून यीस्ट डाल रही हूँ, इंस्टेंट यीस्ट। ठीक है। और इसमें मैं ये डाल रही हूँ आधा ही टीस्पून बेकिंग सोडा। ठीक है, आधा टीस्पून बेकिंग सोडा है, आधा टीस्पून यीस्ट है, आधा आधा ही टीस्पून चीनी है। ठीक है, ये सब आधा आधा टीस्पून चल रहा है। और नमक मैंने 1 टीस्पून लिया है, आप अपने हिसाब से ले लें, कम या ज़्यादा जैसा भी आप चाहें। ठीक है, इन सब चीज़ों को मिला लेती हूँ मैं पहले। इस तरह मिला के इसमें फिर मैंने आधा कप नीम गरम दूध है वो लिया है। इसको मैंने नीम गरम कर लिया है। तो अब ये मैं इसमें मिला लेती हूँ। मैंने 1 कप नीम गरम पानी भी लिया है, उसी दूध वाले कप में डाल लिया है। तो आप इसको भी नीम गरम ही लीजिएगा। ठीक है, अभी मैं फ़िलहाल आधा कप इसमें डाल रही हूँ और फिर जैसे जैसे ज़रूरत होगी तो मैं इसमें पानी मिलाती रहूँगी। याद रखिएगा कि दूध और पानी नीम गरम हो। अभी मैंने आधा कप दूध और आधा कप पानी डाला है। अब मैं इसको गूंथती हूँ अच्छी तरह। हमें सॉफ्ट जैसे पराठों के लिए बनाते हैं, गूंथते हैं आटा, उसी तरह मैं ये गूंदूंगी। ठीक है, तो दिखाती जाऊंगी आपको बीच बीच में इसका टेक्सचर, और देखते जाइएगा आप लोग। इसी तरह ये बन जाएगा। ठीक है, देखिए 1 कप पानी मैं डाल चुकी हूँ, लेकिन अभी इसमें पानी की और ज़रूरत है। तो मैंने 1 कप पानी और लिया है, अगेन नीम गर्म ही है। तो इसको थोड़ा थोड़ा करके मैं मिलाती रहूँगी इसमें और गूंथती जाऊँगी। फिर जब जिस स्टेज पे इसको रोकना होगा तो मैं आपको दिखा दूँगी कि मैंने पूरा कप, सेकंड कप यूज़ किया है या थोड़ा कम, क्योंकि ये पानी का जो है ना एब्जॉर्प्शन जो है वो मैदे की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैं अभी थोड़ा थोड़ा करके पानी और डाल डाल के इसको बनाती जाऊंगी, गूंथती जाऊंगी। जैसे मैंने कहा, सॉफ्ट डो करना है। ठीक है, आप इससे 2 या 3 पराठे आप बना सकते हैं। उससे आपको ये ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना थिक रखने हैं पराठे, किस साइज़ के रखने, कितने बड़े और कितने उस तरह रखने हैं। ठीक है, तो ये मैं थोड़ी देर नीट करके आपको दिखाऊंगी कि मैंने कितना पानी यूज़ किया है। अच्छा जी, देखें ये सॉफ्ट सा ये डो बन गया है। अभी इसको नीट और करूँगी बाद में, लेकिन अब इस स्टेज पे लाके मैंने पूरा 2 कप नहीं यूज़ किया है पानी। अबाउट मैंने यूज़ किया है 1.5 कप। ठीक है, ऑल टुगेदर 1.5 कप मैंने पानी यूज़ किया है और हाफ कप दूध। उसमें ये काफ़ी सही हो गया है। आप भी देख देख के यूज़ कीजिएगा, एकदम से सारा पानी मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा डाल के और देखते जाइएगा। ठीक है, अब मैं इसको ढक के 15-20 मिनट के लिए रख दूँगी। ठीक है, फिर 15-20 मिनट बाद आपसे मिलती हूँ। अच्छा जी, ये हो गए हैं 20 मिनट। मैंने इसको 20 मिनट पहले छोड़ा था, तो अब मैं इसको उठा रही हूँ और अब मैं इस पे यहाँ थोड़ा सा आटा डालूँगी। ये मैदा डाल रही हूँ, अच्छा खासा डालना है। और ये सारा इसका डो जो है ये इस पे निकाल के और इसको फर्दर गूंद के और इसको स्मूथ कर लेना है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा करके आप मैदा डालते जाएं और इसको
स्मूथ करते जाएं, ठीक है, ताकि ये आपके हाथों में चिपके नहीं। इतना हमें इसको करना है। ऐसे कर कर के इसको आप इसको नीट करते जाएं और स्मूथ करते जाएं, ठीक है। ये मैं आपको दिखाती जाऊंगी किस तरह से आपको इसको टेक्सचर रखना है। देखें, इसको मैं गूंथती जा रही हूँ और ज़रा सा इसको स्प्रेड करके स्ट्रेच करके इसको स्मूथ करती हूँ। और ये इसको फिर मैं अनदर इसके पेड़े बना के आपको दिखाऊंगी, ठीक है। इसको देखें, बस मैं इसका एक बड़ा सा स्मूथ सा पेड़ा बना के आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ये इस तरह से हमने इसको कर लेना है। ठीक है, अब मैं इसके 5-6 पेड़े बनाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने इस पे निशान लगा लिए हैं और मैं इसके 6 पेड़े काटूंगी, ठीक है। ये 6 पेड़े काट के आपको दिखाती हूँ। ये पेड़े बना के फिर मैं इनको अनदर 15 मिनट्स के लिए रेस्ट करने रख दूँगी। छोटे बड़े हो जाए कोई बात नहीं है, परफेक्ट एक वो ना हो मेजरमेंट, लेकिन अंदाज़न आप इसको इस तरह से करें, काट के और पेड़े बना के रख दें, ठीक है। ये देखें, स्मूथ पेड़े बन जाएंगे ना, तो फिर आप आराम से इसके छोड़ दें 15-20 मिनट के लिए। 12-15 मिनट ठीक रहेगा अब, क्योंकि पहले मैंने 20 मिनट छोड़ दिया था, अब मैं 12 से 15 मिनट के लिए इसको छोड़ दूँगी, ठीक है। अच्छा जी, ये मैंने पेड़े बना लिए हैं। अब मैं ये पेड़ों को खुश्का डाल के इस पे, और मैं इनको ढक के 12 से 15 मिनट के लिए रख देती हूँ। ये खुश्का इसलिए डाल रहे हैं कि ये सूखे नहीं, और मैं इसको इससे ढक देती हूँ, ठीक है। आपसे मिलती हूँ 15-20 मिनट बाद, 15 मिनट बाद। अच्छा जी, 12-13 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसको हटा रही हूँ और मैं ऐसा करूँगी कि 3-3 पेड़ों का लेके एक वो बनाऊँगी, बड़ी सी रोटी, ठीक है। तो ये मैं 3 पेड़े इधर रख देती हूँ इस तसले में, और ये 3 पेड़े जो हैं इनको एक दूसरे के ऊपर रख के मैं इनकी रोटियां बेलूँगी। और इसका ये है, बहुत ज़रूरी है कि इसको पतली पतली रोटियां बेली हुई हों, ठीक है, मोटी ना हो। जितनी आप पतली रख सकते हैं रखें। बीच में इसमें हम वो डालते जाएंगे मैदा, ठीक है। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको दिखाती जाऊंगी कि क्या करना है। आपने देखा होगा तंदूर में उसको बेलने का बहुत कम इस्तेमाल होता है, हाथ से सब कुछ किया जाता है। तो कोशिश ये करेंगे हम कि हाथ से ही इसको बड़ा करें, ठीक है। इस तरह से जितना हो सके हम इसको हाथ से ही यूँ दबा दबा के बड़ा करें, ऐसे, ठीक है। और फिर इसमें अच्छा खासा दिल खोल के इसमें मैदा डालें, ठीक है। और इसी तरह एक और पेड़ा लें और इसी तरह इसके ऊपर रख लें, इसी साइज़ का करके, ये ऐसे, ठीक है। ये 2 पेड़े हो गए एक दूसरे के ऊपर। इसी तरह अब इस पे भी मैदा डालें, और इसमें मैदे का काफ़ी इस्तेमाल होगा, तो ताकि ये लेयर्स बने और आपस में चिपके नहीं। तो ये भी मैं इसी साइज़ का करके और इसको इसके ऊपर, और जितना हो सकता है हल्के हाथों से इसको आप दबाएं, ठीक है। और बाद में इस पे फिर मैं बेलन से इसको पतला सा बेलूँगी, ठीक है। तो कोई बात नहीं है अगर वो बिल्कुल इक्वल नहीं हो रहे, वो बाद में हो जाएंगे सेट, ठीक है। इसको यूं कर करके आपने इसको फैलाना है। जितना आप हाथ से फैला सकते हैं इसको फैलाएं, और उसके बाद फिर हम इसमें बेलन से इसको बेलेंगे। ये देखें, एक बड़ी सी रोटी बन जाएगी
और बीच बीच में आपने देखना है, अगर आपको लगे कि चिपक रहा है तो फिर आप उस जगह थोड़ा थोड़ा मैदा डाल दें, क्योंकि ये चिपकना नहीं चाहिए। ठीक है, ऐसे उठा के देखें, आपको कहीं भी फील हो कि ये चिपक रहा है, कहीं एज पे ठीक से नहीं लगा मैदा, तो यूँ उठाएं और इसको आप मैदे को यहाँ डालें। ठीक है, तो ये मैं आपको करके दिखा रही हूँ। ये देखें, इस तरह से ये उठा लें आप, आराम से उठ जाएगा। ये पेड़ा आराम से उठ जाएगा। यहाँ पे आप ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना है। ठीक है, और ये मैदा इधर इस एज पे नहीं लगा था तो इसलिए यहाँ ये चिपक गया है। तो अब ये इस तरह से इसको हम वो कर लेंगे। कहीं भी आपको लगे कि एज पे नहीं लगा है मैदा, तो उसको आप ज़रूर इस तरह से अलग कर करके, ये देखें, ये इस तरह से ये वाला अलग हो गया, इसका मतलब ये सही मैदा लग गया था इसमें। तो मैदा डाल डाल के इसको हमने बड़ा करना है। अब मैं इसको बेलन से बेल के दिखाती हूँ आपको। देखिए, ठीक है, अगर आपको ये मेथड मुश्किल लगे तो आप एक एक पेड़े को बेल लें पतला पतला, और फिर उसको लेयर्स में फिर बाद में जिस तरह मैं बताऊंगी उस तरह करिएगा। अभी हम इसको पतला पतला बेल रहे हैं। ठीक है, जहाँ आपको ज़रा सा फील हो कि ये अब चिपक रहा है किसी जगह से, तो वहाँ पे आप मैदा डाल दें। ठीक है, ये मैंने यहाँ अभी नहीं चिपक रहा, मैं देखती जा रही हूँ। इस जगह से ज़रा सा चिपक रहा है तो मैं इस जगह पे मैदा लगा दूँगी। ये वही जगह है जहाँ पहले भी अटका था। इसको खोल के और यहाँ पे मैं मैदा लगा देती हूँ ताकि ये ना चिपके। ओके, ये इस तरह से मैंने इस पे ये लगा लिया है। अब इसको और बेलूँगी, बड़ी पतली रोटी करूँगी। इसको यहाँ से ये हटा लेती हूँ, हाथ पे अटक रहा है। अच्छा, देखें, ये तीनों रोटियां हो गई हैं। अब मैं इनको इस तरह से करके और एक तरफ रख दूँगी। ठीक है, ताकि ये फिर दूसरी बाकी की जो 3 और पेड़े हैं उनको भी इसी तरह बेल के और आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये देखें, ये इस तरह से अलग हो जाएंगी। ये देखें, अलग करते में थोड़ा सा फट जाए तो कोई बात नहीं है, वरना थोड़ा थोड़ा मैदा डालते जाएं और इसको अलग कर लें। इस तरफ से नहीं हो रहा तो दूसरी तरफ से करके देख लें, तो वो अलग हो जाएगा, क्योंकि इनको अलग करना बहुत ज़रूरी है। ये क्योंकि इसमें अभी हमें तह जो करेंगे, वो लच्छे जो बनेंगे ना, उसके लिए ज़रूरी है कि हम इसको इस तरह से अलग कर लें। ओके, और ये फिर हम इसमें घी लगाना है हमको लच्छे बनाने के लिए। ये देखें, मैं इसको अलग करती जा रही हूँ। ये टूटेगी नहीं, बस ये आराम से अलग हो जाएगी और ये आपस में चिपके नहीं, तो इसलिए फिर मैं इसको इस पे मैदा लगाती जा रही हूँ ताकि ये आपस में चिपके नहीं। ठीक है, ये देखें, ये इस तरह से ये मैदा लगा के मैं इसको भी एक तरफ रख रही हूँ। इसी तरह ये तीसरे वाले को भी रख दूँगी मैदा लगा के। और फिर बाकी अगर आपको एक साथ बेलना मुश्किल लगता है तो कोई बात नहीं, आप अलग अलग बारीक पतला पतला बेल लें। ये मैं मैदा लगा के एक तरफ रख रही हूँ। अब मैं एक एक करके आपको दिखाती हूँ कि कितना आपको करना है। आप ये बेलते जाएं और अंदाज़न आपको उसी साइज़ की रोटी बेलनी है जो आपने ये तीनों इकट्ठी बेली थी। ठीक है, इसको मैं इस तरह से बेलती जाऊंगी और उसी साइज़ का बेल के आपको दिखाती हूँ। देखें कितनी पतली ये रोटी मैंने बेल ली है। ठीक है, अभी ज़रा सी और इसको बड़ी करनी है उसके साइज़ के लिए, तो थोड़ा सा और मैं इस पर खुश्की डालूँगी और फिर इसको बेल के उसी साइज़ का कर लूँगी जो मैंने पिछली 3 रखी हैं। ठीक है, मैंने बेल ली है। ये
अच्छी पतली बन गई है, ठीक है। और अब मैं इसको ये भी चिपके ना, थोड़ा सा मैदा डाल के और इसको भी तह करके रख देती हूँ ताकि ये भी चिपके नहीं। बाकी की दो पेड़े और भी बना लेती हूँ। ये मैंने छठी रोटी भी बेल ली है। अब इसमें बहुत अच्छी तरह हमें ये मेल्टेड घी लगाना है, ठीक है। ये अच्छी तरह से इस पे एक एक लेयर में हमें मेल्टेड घी लगाना है, पूरे में अच्छी तरह। ये मैं पूरा लगा के दिखा रही। अब ये जो मैंने बेल के रखी हुई थी, ये अब मैं इसके ऊपर ऐसे फैलाऊंगी, ठीक है। ये इसीलिए ऐसे रखे थे, तकरीबन एक ही मेजरमेंट की हैं। अगर थोड़ी बहुत छोटी बड़ी हो तो आप इसको ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। इसको ऐसे फैला लें और इस पे भी घी लगा लें, ठीक है। जो हमने सॉफ्ट डो गूंदा था वो इसीलिए गूंदा था कि हमारी पतली इसमें मैदा डाल डाल के हम इसको बेलेंगे तो जो है अगर सख्त गूंदते तो इस वक्त और बहुत ज़्यादा सख्त होता ये आटा ना, तो इसलिए नरम गूंद के और फिर आप मैदा डालते जाएं तो ये सही हो जाता है। सिलवटें आ रही हैं तो कोई बात नहीं है, घी इसमें बीच में सिलवटों में भी चला जाएगा। इसी तरह मैं 6 लेयर्स लगा के दिखाती हूँ आपको जी। ये लगाती जा रही हूँ मैं, ये हर लेयर पे ये अच्छी तरह से आपने घी डालना है। अभी मेरे 2 लेयर्स और रह गए हैं। टॉप के लेयर पे भी लगाना है, ये नहीं कि टॉप के लेयर पे नहीं लगाएंगे। अच्छा देखें, ये 6 के 6 पेड़ों पे ये लग गया है। अब मैं इन पेड़ों को इसको इस तरह से टर्न अराउंड कर रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं तेल लगाऊंगी, ठीक है। छोटा बड़ा है कोई बात नहीं है, अभी आप देखेंगे कि इसका क्या लुक हो जाएगा। ये इस तरह से करके अब ये यहाँ पे भी तेल घी लगाएंगे, ठीक है। और हल्के हाथों से इसको दबाएं, ठीक है। मैं इसको इस तरह से रख लेती हूँ तो ताकि ये पूरे मेरा लेंथ आ जाए। अब मैं इसको एक दफ़ा और टर्न करूँगी ऐसे, इस तरह से, और इसको मैं दबा के ज़रा सा चौड़ा कर लूँगी, ठीक है। ये एंगल कर लूँ मैं इसका सही। ये इसको मैंने, ये देखें एजिस पे भी घी लगा हुआ है, सब तरफ घी लग गया है इस पे। अब मैं इसको कट करूँगी 3 सेक्शंस में, लंबान में 3 हिस्से करूँगी क्योंकि मैं 3 नान बना रही हूँ, ठीक है। तो ये मैं इसको फैला के ताकि बराबर के वो पेड़े कटे, तो ये मैं इस तरह करके आपको दिखाती हूँ काट के। ये देखें 3 हिस्सों को मैं इस तरह से मार्क कर रही हूँ, ठीक है। ये 3 पेड़े मेरे बन जाएंगे आराम से इसमें। ये एक एक इस तरह से मैंने मार्क कर लिया है और ये मैं उठाऊंगी यूँ और इसको ऐसे ऐसे करके रोल करूँगी, ठीक है। कहीं से भी अगर सही कटा ना हो तो आप काट लें। ये इस तरह से मैं जैसे रोल करती जा रही हूँ आप रोल कर लें। ये आराम से इसको, ये देखें ये इस तरह से मैंने रोल करके, और ये जो एज है ये नीचे दबा दिया है और इसको मैं ऐसे करके इस तरह से तीनों पेड़े बना के आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ये तीनों पेड़े तैयार हैं। ये मैंने इस तरह से इसको बड़ा करना है। मेरे जो तवे का साइज़ है उस साइज़ का कर रही हूँ मैं। और तवा जब गर्म हो जाएगा तवे पे रख लूँगी
और फिर मैं इसका ये करूँगी कि तवे पे पानी का छींटा डाल के चेक करूँगी कि तवा सही गर्म हो गया है या नहीं, ठीक है। और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं इसको पानी लगा के, अच्छा खासा पानी लगा के इसको सेकना है नीचे, ताकि ये तवे पे चिपके नहीं, ठीक है। ये इस तरह से अभी मैं यहाँ नीचे पानी लगा रही हूँ ये, और पहले तवा चेक कर लूँ कि गर्म हो गया है या नहीं हुआ। ये बबल्स अगर बन रहे हैं तो ये हो गया है गर्म। अब मैं इस पे रख के आपको दिखाती हूँ। सॉरी, मैं इसको इस तवे पे डाला मैंने, वो मैं समझी थी वीडियो ऑन है लेकिन ऑन नहीं थी। तो अब मैं इस पे ये छेद करके मीडियम टू लो पे रखा हुआ है मैंने, और इसको मैं अब इस पे ऊपर से दूध लगाऊंगी ताकि इसका शाइन आ जाए। कुछ लोग अंडा लगाते हैं, अंडे की जर्दी मैं इस पे ये डालूंगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, दूसरी तरफ पलट के करने के लिए मैंने ये स्टोन रखा हुआ है, ये पिज़्ज़ा स्टोन होता है। जब मैं पलटूंगी तो ये अच्छा खासा गर्म होगा, तो पलट के इसके ऊपर रखूंगी ताकि ये अच्छी तरह गर्म हो जाए, सिक जाएगा। मैं इस पे ऊपर से ये सफ़ेद तिल भी डाल रही हूँ, लगा रही हूँ, ठीक है। और थोड़े से काले तिल भी हैं मेरे पास, या आपके पास काले तिल ना हो तो आप कलौंजी भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने कलौंजी भी डाल दी है इस पे। ये अच्छा, एक मैं जो पराठा है ये ओवन में करूँगी। ओवन भी मेरा तैयार हो गया है। ये पहले इस रोटी को देख लूँ, फिर मैं ओवन का करूँगी। ये देखिए, मैंने पिज़्ज़ा स्टोन पे डाल दिया है, ये हल्की आंच पे है ये भी। और इसको भी मैं अभी सेक के आपको दिखाती हूँ, ठीक है। इसको मैंने जब पलट के उस पे डाला है तो ये स्टोन पे रहेगा, तो ये जैसे तंदूर में स्टोन पे होता है ना, ये उसी तरह हो जाएगा। ये देखें, ये सिक रहा है अभी। ये इसको 20 से 30 मिनट लगते हैं इस पे सिकने के लिए, क्योंकि आप इसको काफ़ी लो उस पे सेकते हैं। क्योंकि ये मोटा है तो इसलिए इसको ज़रा देर लग रही है। अगर पतला हो तो ये 15 से 20 मिनट में हो जाए। ये मोटा है तो ये है कि ऊपर से तो पक जाएगा और फिर नीचे से ये बीच में से कच्चा रहेगा, तो इसलिए इसको हल्की आंच पे पकने देना है, मीडियम टू लो पे। 20-25 मिनट बाद मैं चेक कर लूँगी, और इसको मैं घुमाती जा रही हूँ ताकि इवनली सब तरफ से कलर आए। ये देखें, ये तैयार है, सारे खूब गर्म है इस वक्त ये। और ये देखें, एक एक लेयर जो है अलग हो रही है, और ये बहुत अच्छी तरह पक गया है। इसको अब मैं रख दूंगी एक तरफ, और अब मैं जो ओवन में ये बनाऊंगी वो आपको दिखाती हूँ, ठीक है। चाहिए जिस ट्रे में मैंने रखा है, ये भी ओवन पिज़्ज़ा ट्रे है, इस पे मैं रख रही हूँ, और इसी पे मैं इसको ओवन में बेक करूँगी। इसको मैं ज़रा बड़ा करती जा रही हूँ, बेलना नहीं है, हाथ से बड़ा कर रही हूँ। बीच में से भी दबाएं आप इसको, ताकि ये ना हो कि बीच में ये मोटा हो जाए और साइड पे से पतला हो जाए। इवनली आपने इसको करना है, ठीक है। अब मैं इस पे थोड़ा दूध डालूंगी, ये देखिए। अब मैं इस पे दूध लगाती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। ये मैं दूध लगा रही हूँ इस पे, और फिर मैं इस पे तिल और कलौंजी लगाऊंगी, और थोड़े थोड़े पियर्स करूंगी, होल्स। इससे ग्लेज आ जाएगा। आप मैं अंडा नहीं लगाए, अंडे की जर्दी नहीं लगाई है। आप चाहें, अगर आपको चाहिए कि इस पे पीला रंग आए तो अब दूध में पीला रंग मिला लें, ठीक है। और अब मैं इसमें कांटे से इसको पोक करूंगी, ये इस तरह। और 180 डिग्रीज पे ओवन में रख दूंगी 25 to 30 मिनट्स। मैं 25 मिनट बाद चेक करूंगी कि पहले मैं इसको शुरू में उससे फॉइल से ढक के रखूंगी,
और अगर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होगा तो फिर मैं इस पे से फॉइल हटा दूँगी। ठीक है, ये इस तरह से ये डाल रही हूँ। अब मैं इस पे तिल डालती हूँ और अब कलौंजी भी डालती हूँ इस पे। आपको कलौंजी नहीं डालनी तो आप सिर्फ तिल डालें। ठीक है, मुझे कलौंजी का इसमें फ्लेवर अच्छा लगता है तो इसलिए मैं डाल रही हूँ। ठीक है, अब मैं इसको ओवन में रख देती हूँ ढक के और 20 मिनट बाद चेक करूँगी कि इसका कलर कितना डार्क हुआ है, अच्छा ब्राउन हो गया है या नहीं। अगर नहीं हुआ होगा तो मैं ऊपर से ही इसका कवर हटा दूँगी फॉइल का। जी ये देखें, ये तीसरा वाला जो मैंने ओवन में से निकाला है, ये वो वाला पराठा है। तो तीनों पराठे आप देखें कितने ज़बरदस्त बने हुए हैं। ठीक है, ये ओवन वाला है, वो दोनों जो मैंने चूल्हे पे उस पे बनाए हैं पिज़्ज़ा स्टोन पे। ठीक है, ये देखें कितने अच्छे, इसके भी लेयर देखें आप, कितने अच्छे लेयर हैं, गरम इतना है। ठीक है, ये देखें एक से एक लेयर आपको नज़र आएगा, सारे लेयर्स अलग अलग नज़र आएंगे इसके। ये देखें। ठीक है, अब मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ कि मैं इसको किसके साथ सर्व करूँगी। हाँ जी, देखें ये मैंने जो दाल बनाई है उसके साथ मैंने ये तंदूरी पराठे, रोगनी तंदूरी पराठे भी बना ली हैं। देखें कितनी ज़बरदस्त इनकी लेयर्स खुल रही हैं, एक एक लेयर खुल रही है। खूब गरम है, दोनों चीज़ें बहुत अच्छी तरह गरम हैं। और उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। मैंने कहा जब दाल बनाई है तो मैं ये भी बना के साथ दिखा दूँ, और आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी ये दोनों एफ़र्ट कैसी लगी हैं। मुझे आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें मेरे चैनल को और लाइक करें, और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। ठीक है, तो जब तक कि मैं एक और रेसिपी लेकर आऊँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।